आज हम डायबिटीज केयर सेंटर के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास हैं, उपस्थित है और आपके लिए इनसे हम कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। शुगर एक ऐसी बीमारी बन गई है जो 95% लोगों में घर कर गई है। ये देश के हिसाब से या बिहार के हिसाब से नहीं चलता, ये पूरे जनसंख्या के हिसाब से चल रही है और बड़े ही संकट में लोग आ गए हैं। तो शुगर की बीमारी और उसके विशेषज्ञ सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी जो बहुत ही केयर करते हैं शुगर के मामले में, लोगों को सलाह देते हैं, उनसे हम आपके लिए सलाह ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, शुगर की बीमारी जो है लोग कहते हैं खान पान से उत्पन्न हो जाती है या जो इंसुलिन बनना चाहिए वो नहीं बन पाता, तो क्या कारण होता है और क्या खान पान बनना चाहिए? जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछ दिया कि खान पान से सिर्फ शुगर की परेशानी नहीं आती जी। एक्चुअल में मल्टी फैक्टर्स काम करता है जी। उस मल्टी फैक्टर्स में खान पान है, रहन सहन है, लोगों की अपनी काम काज भी ऐसा हो गया जो इफेक्ट करता है जी। अभी बहुत सारे चीज़ जो हमारे समाज में हमारे खान पान में मिलावट आ रही है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है जी। पॉल्यूशन का भी बहुत प्रभाव है। और सारी चीज़ को मिला जुला करके ये कहें कि जब डायबिटीज आया तो इसके पहले हम लोग अपने आप को एक सही दिनचर्या, सही खान पान, सही व्यवहार को बदल दिया और एक नए जो व्यवहार को अडेप्ट किए, उसी का ही परिणाम है कि आज शुगर की बीमारी का तो आधुनिक है समाज, आज आधुनिक काल में जी रहा है। तो आधुनिक काल में खान पान से लेकर के रहन सहन, शयन, सोना, बैठना, उठना सब ठाट वाट वाली हो गई। तो क्या आपको लगता है कि हम जो लोग हैं जो जी रहे हैं तो इनमें जो शुगर की बीमारी है वो क्या कुछ तकलीफ तक पहुंचा देता है? जी सर, ये बीमारी, इसका दूसरा नाम ऐसे ही लोग ने कहते हैं कि ये साइलेंट किलर, मतलब चुपचाप मार देने वाली बीमारी है। हाँ आपको महसूस भी नहीं होगा कि मुझे कोई परेशानी आ रही है जी। आप ये सोच सकते हैं कि मुझे कुछ भी सिम्टम्स या कोई भी साइन नहीं आया और अचानक जो है ना एक दिन किडनी फेल होकर के मेरे पास आ गए जी। अचानक आपका हार्ट अटैक होकर के आ गए जी। ये सारी एक परेशानी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कोई दूसरा बीमारी की तरह बुखार या दूसरा बीमारी की तरह दर्द नहीं होता, अचानक ये किसी को मौत लेकर के आती है, इसीलिए इसका नाम साइलेंट किलर है। इसी के लिए शुगर साइलेंट किलर है जी। और ये आम आदमी को पता नहीं चलता कि उसमें कितना प्रतिशत क्या है, कुछ है, तो उसके बाद ये समाप्त कर देता है, जीवन को ही लील लेता है, खत्म कर देता है। जी। डॉक्टर साहब, इससे बचाव के उपाय बता दीजिए। जी, सबसे पहले मैंने आपके सामने सर मैंने आज ही कुछ पेशेंट मैंने देख रहा था। मैंने अभी तो आपने किया ना अभी। जी जी, तो उस चीज़ को मैंने ये स्पष्ट रूप से मैं कहूँ कि यदि आदमी अपने आप में इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं जी, अपने आप को बचाना चाहते हैं जी, तो मैं तो एक ही फार्मूला कहता हूँ कि यदि हम लोग जो दुनिया में तेज़ी से एवरेज एज बढ़ रहा है जी, उस एज में मैं ये कहूँ कि 60 साल तक लोग बच्चे रहते हैं जी। 60 साल के बाद वो जवान होते हैं और 100 साल के बाद वो बूढ़े होते हैं जी। ये हमारी कथन इसलिए है क्योंकि परफेक्टनेस यदि आप में रहेगी, यदि बीमारी से फ्री रहिएगा, यदि खान पान अच्छा रखिएगा, यदि आप कुरकुरे, मसालेदार, फास्ट फूड ये सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, यदि चीनी की मात्रा, नमक की मात्रा एग्जैक्ट दीजिएगा, सलाद की मात्रा सही खाइएगा, यदि आप अन्न और सब्जी को एक साथ में खाइएगा, यदि आप एक्सरसाइज सही ढंग से कीजिएगा, यदि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा, इस सब को देखते हुए यदि आप अपनी दिनचर्या को परफेक्ट करते हैं कि आपका हेल्थ परफेक्ट होगा और यदि हेल्थ परफेक्ट होगा तो आपको जीने की शैली बदलने के बाद आपका 100 साल तक बूढ़ा नहीं होइएगा। ये मैं आपको बता दूँ। मतलब जीवन में योग भी अपनाना है। जी जी, बिल्कुल। और मॉर्निंग वॉक भी करनी है जी जी, ताकि आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण में चलना है।
अच्छा, खान पान में अभी आपने सलाद की चर्चा कर रहे थे आप, तो सलाद के बारे में जो 3 आपने बताया, 3 ग्रेड बता दी कि एक तो शून्य वाला ग्रेड है, दूसरा 3 स्टार है और तीसरा जो है 5 स्टार है, और 5 स्टार ही सबसे सहज सरल सस्ता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमको वो मिलता मांगा, मैंने वही कहा, सलाद का जो स्वरूप है जी, वो मैंने कहा कि जिससे होटल में खाते में समझाने का एक तरीका जी। है, हाँ, उसी को मैंने बताता हूँ तो लोगों को थोड़ा सी मतलब कि ग्रहण होता है, ज़्यादा ग्रैप्स करता है, हाँ जी, हाँ। ग्रहण कर लेते तो हैं। उस चीज़ को मैंने बताया कि 0 स्टार जो सलाद है जो हम आप खाते हैं जी। वो है खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर और टमाटर। जी, ये 0 स्टार सामान्य है, ये ये सामान्य सब कोई खाते हैं। लेकिन यदि आप 3 स्टार में जाइएगा, थोड़ी सी फ्रूट्स मिला जाता है सलाद में, उसी में सेब, नारंगी, अमरूद, कीवी, अनानास मिला दिया जी। तो 3 स्टार में आपका एंट्री हो गया। इनसे और यदि आप 5 स्टार की तरफ एंट्री 5 स्टार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी परिवर्तन ऐसा करता है जो सबसे सस्ता चीज़ को मिला देता है और आपसे पैसा भी लेता है, लेकिन हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से एक सलाद के रूप में कच्चा कद्दू, कच्चा भिंडी, कच्चा गोभी, कच्चा पपीता, कच्चा प्याज, अंकुरित चना या मूंग, ये आपको मिला देने से आपके हेल्थ के, आपके सेहत में 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना इम्प्रूवमेंट होता है। उससे आपको ताजगी भी आती है और आपकी डायबिटीज और शुगर में भी कमी आती है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट मैक्सिमम मिलता है। जी। अब बहुत समय ले लिया आपका डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल, ये शुगर में जो आप मीठा खाना बंद कर देते हैं, मिठाई खासकर खाना बंद कर देते हैं, लेकिन रसगुल्ला को गार करके और खाना आपने अभी खिलाया है मुझे, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या छेने में भी छेना खाया जा सकता है, उसको गार करके, या जैसे भी, क्या क्यों बताते हैं आप ऐसा? यूजुअली सर मैं इसलिए बताता हूँ कि कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिया में लोग चला जाता है डायबिटीज़ की दवाई लेते लेते, जैसे कि, और यदि किसी को हमको 2 घंटा के बाद नापना है शुगर, तो यदि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उस चीज़ को मैंने रसगुल्ला को ही खिला देते हैं और उसके बाद 2 घंटा के बाद नापते हैं तो वो पीपी का रूप ले लेता है। अच्छा। मतलब हर चीज़ पीपी का मतलब होता है कि भोजन में प्रत्येक चीज़ आपको मिश्रित, उसमें मीठा भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें फैट भी हो, सब कुछ हो। तो इस तरह। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया हमको। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा सिंह, डायबिटीज केयर क्लिनिक, कंकड़बाग, पटना।